हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लाया हूं। वीडियो को ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? सोने की चिड़िया यह कहते हैं भारत देश को। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? जहाज महल का निर्माण यह करवाने वाले हैं गयासुद्दीन खिलजी, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? चोरा चोरी कांड यह भारत के शहर गोरखपुर में हुआ था, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं वह भारतीय राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर यह कहते हैं कोयम्बटूर को, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? संथाली लोग पुजारी को कहते हैं नायक, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संथाली लोग अक्सर पुजारी को नायक कहते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है? वह भारत का राज्य जहां सबसे अधिक पानी खर्च होते हैं वह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का सबसे प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर यह शहर हो जाएगा पटना शहर, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत के रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रमा की, यानी कि आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल यह मिलते हैं भारतीय राज्य गोवा में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे सस्ता पेट्रोल गोवा राज्य में मिलता है। आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत देश का सबसे बड़ा शहर यह शहर हो जाएगा मुंबई शहर, यानी जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है ए वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? आभूषण बनाने के लिए अक्सर 22 कैरेट सोने का प्रयोग करते हैं, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आभूषण बनाने के लिए अक्सर 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य, जहाँ पर सबसे अधिक वन है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इलायची के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी, यानी आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? भारत के सबसे लंबी नदी यह हो जाएगा गंगा नदी, यानी आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाई जाती है? माउंट एवरेस्ट दिवस यह दिवस मनाई जाती है 29 मई को। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत देश की सबसे चौड़ी नदी यह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगला सवाल है, उस्ताद बिंदु खान का संबंध किससे है? उस्ताद बिंदु खान का संबंध यह सारंगी से है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिंदु खान का संबंध यह सारंगी से है। आपका अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत देश की सबसे ऊंची मूर्ति यह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगला सवाल देखते हैं, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रमन अनुसंधान संस्थान यह भारतीय शहर बेंगलुरु में है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के बेंगलुरु में है रमन अनुसंधान संस्थान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत देश के प्रथम नागरिक यह होते हैं राष्ट्रपति, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? भारत देश के दूसरे नागरिक होते हैं प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, यूनी वार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? यूनी वार्ता कौन से देश की समाचार एजेंसी है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत देश के समाचार एजेंसी है यूनी वार्ता। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी यह कहते हैं गौतम बुद्ध को, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे नीची पहाड़ी, यह पहाड़ी हो जाएगा बुकिट टॉम्सन, यानी आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुकिट टॉम्सन। आपका अगला सवाल हो जाएगा, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहते हैं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी दक्षिण तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत के सबसे लंबी दक्षिण तटरेखा वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन यह हुआ था जनवरी 2004 में, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? भूपेन हजारिका पुल की टोटल लंबाई यह है 9.15 किलोमीटर, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9.15 किलोमीटर। आपका अगला सवाल, भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म, यह फिल्म है झांसी की रानी, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कलचुरी वंश का सबसे महान शासक यह माने जाते हैं कर्णदेव, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाया? फिरोज तुगलक द्वारा टोटल कितने बड़े नहरों का निर्माण हुआ था? तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 बड़े नहरों का निर्माण, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है। जो अल्फा केराटिन है वह एक प्रोटीन है जो पाई जाती है कहाँ पर? ऑप्शन है लसिका, अंडा, रक्त, त्वचा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा त्वचा में, यानी जो अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है वह पाई जाती है त्वचा में, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग कहाँ स्थित है? दुनिया की सबसे लंबे हाईवे सुरंग अटल सुरंग है वह कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य में है सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? इनमें से कौन है जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? तो देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाधिवक्ता। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं महाधिवक्ता, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए थे? ताजमहल के लिए पत्थर यह लाया गया था मकराना से, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आपका अगला सवाल है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र यह स्थापित हुआ था पांडुचेरी में, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पांडुचेरी। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, लिखित में कौन रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? यानी कि लिखित में 4 ऑप्शन है, एड्स, हैजा, फिथिरिया, काली खांसी। देखिए इन 4 में से कौन सा है जो कि जीवाणु के कारण नहीं होते हैं? आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एड्स। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक कारक जीवाणु के कारण नहीं होते हैं। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेते हैं? ऐसा कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेते हैं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रा, एक ऐसा जीव है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रा। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प कौन से ग्रह का एक चंद्रमा है? आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेपच्यून का। नेपच्यून का जो है हिप्पोकैम्प एक चंद्रमा है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41,
कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? वह कौन व्यक्ति है जो कि गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? तो इन ऑप्शन में से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकरत्न पंत। जी हाँ, लोकरत्न पंत जो कि गुमानी कवि के नाम से विख्यात है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत किस नाम से बहती है? गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत नाम से बहती है पद्मा नाम से, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पद्मा। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में, यानी जो भारत का पहला कीट संग्रहालय है यह तमिलनाडु राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44, राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या है टोटल 245, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की? मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की? आपके ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल में उन्नति की, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46, लाल किले में कुल मिलाकर के कितने कमरे हैं? लाल किले में कुल मिलाकर के कमरों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस में है 7 कमरे, 5 कमरे, 6 कमरे, 9 कमरे, और इन सभी ऑप्शन में से आपका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 कमरे, यानी कि लाल किले में कुल मिलाकर के 6 कमरे हैं, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? सम्राट जहांगीर को कहाँ पर दफन किया गया? आपके ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, लाहौर, काबुल, और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर में। जी हाँ दोस्तों, सम्राट जहांगीर को दफन किया गया था लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान यह है दिसपुर में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वन अनुसंधान संस्थान दिसपुर में स्थित है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यह रेगिस्तान है गोबी रेगिस्तान, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोबी रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है? सबसे अधिक सोना कौन से देश के पास है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका देश के पास, यानी कि सबसे ज़्यादा सोना यह अमेरिका देश के पास है। देखिए आपका अगला सवाल, इंडिया नहीं बल्कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इंडिया गेट यह कौन से शहर में है? आपके ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, और इन 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।